आज मैं डिटेल्स के साथ पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने अपना व्यू पॉइंट एस्टैब्लिश करने लगा हूं। लोग हालात और फिर मामलात की नजाकत को ना समझते हुए जज्बात की राह में बह जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि असल में कंफ्यूजन कहां पर है। रियलिटी एक्सेप्ट करना, रियलिटी को समझना, सामने वाले की ओपिनियन के ऊपर नजरसानी ना करना या उसको ना मानना अलग मैटर है, कम से कम उसको समझना, यह फहम हर किसी के अंदर नहीं होती है। मामला 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कायदीन इमरान तुचार यानी इमरान खान साहब के मिशन का, नजरिए का, उनकी रिहाई का, उनकी तहरीक का है। लेकिन उनकी तहरीक की मरकजी क़यादत सबको पता है कि लंबी लेटी हुई है। और फिर जो वेव ऑफ वर्ल्डिक्ट्स आई है गुज़िश्ता 72 घंटे के अंदर, उसका नतीजा क्या निकलना है यह तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन एक्सपेक्टेड यही था कि फैसले इसी नौयत के आएंगे। यह भी एक्सपेक्टेड था कि किसको स्पेयर किया जाएगा, किसको नहीं किया जाएगा। उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या हैं, उसके अंदर जाने से पहले यह जरूर कमेंट करूंगा कि आज से ठीक 1.25 साल पहले मैंने एक व्लॉग किया था। फिर 26वीं आईनी तरमीम जब पास हो रही थी उस वक्त भी मैंने एक व्लॉग किया था पैरेलल लीडरशिप प्रोजेक्ट का। उस पैरेलल लीडरशिप प्रोजेक्ट की तकरीबन मुझे ऐसा लगता है कि बुनियाद रखी जा चुकी है। अब किसी भी वक्त पर्दा कुशाई होगी, किसी भी वक्त जो है वो रूनुमाई होगी और अचानक पता चलेगा कि ये सब हो गया। उसका पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस करने लगा हूं, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगलियां साथ रखे रहने से दबाइएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। नौजवानों, पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के चाहने वालों, रखवालों, जागते रहना। ये जागते रहना की टर्मिनोलॉजी आज के नौजवानों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। चंद सवालात, सबसे पहले जो सवालात हैं जो आपके जहनों में हैं, जो रेज हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, शाह महमूद कुरैशी साहब को बाइज्जत बरी कर दिया गया एक केस के अंदर से, और बाकी जो उनके साथी थे जो असीराने कोट लखपत जेल थे, उन सबको तकरीबन 10-10 साल की सजाएं सुना दी गई। कुरैशी साहब के साथ 6 और लोग भी हैं जिन्हें बरी किया गया, बाइज्जत बरी किया गया। सबसे पहला सवाल पब्लिक पूछ रही है, क्या वो रिहा हो रहे हैं? उसका जवाब मैं दे देता हूं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी नहीं रिहा हो रहे। ये वाला जो वर्डिक्ट था उनके हक में आने के बाद सिर्फ टेम्परामेंट और टेम्परेचर, ये दोनों गेज किए गए मेरी नजर में कि बाहर क्या चल रहा है। दूसरा सवाल, बाइज्जत बरी होने की टाइमिंग, ये इट्स ए कोइंसिडेंस, इज इट ए कोइंसिडेंस या ये ऑटो पे लगी हुई थी? देखें जी, जो नजरियाती कारकुनान है, जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर पेशेंट होने के बावजूद 10 साल, उमर सरफराज साहब चीमा साहब नजरियाती कारकुन होने के बावजूद 10 साल, सेनेटर एजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद साहब एंड मेनी अदर्स 10-10 साल, वो सरगोदा की अदालत से जो ये भच्चर साहब हैं 10 साल, और फिर 2 एमएनएज और हैं 10 साल। और अचानक बीचों बीच एक खबर पॉपअप होती है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो इसके अंदर से आपको फील क्या मिलता है? सबको लगता है कि उन्होंने 2 साल काटी है सजा, बड़ी जबरदस्त बात है। उन्होंने खान साहब का साथ दिया, बड़ी जबरदस्त बात है। उन्होंने अहद निभाया, बड़ी जबरदस्त बात है। लेकिन आगे जाकर पॉइंट में एस्टैब्लिश करूंगा। तीसरा सवाल पहले सुन लीजिएगा, क्या ये किसी कंफ्यूजन पैदा करने के लिए किया गया? भाई, एक पार्टी की मरकजी क़यादत ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है, उसको मजीद क्या कंफ्यूज किया जाएगा? 5 अगस्त को जिसने निकलना है खान साहब के लिए उसने निकलना है। डाउनिंग स्ट्रीट पर 3 अगस्त को जिसने निकलना है उसने निकलना है खान साहब की कॉल के ऊपर। अब किसी की कंफ्यूजन पैदा करने, वर्डिक्ट्स अगर कंफ्यूजन पैदा करने के लिए दिए जाते हो तो मेरी नहीं समझ के ये कंफ्यूजन पैदा करने के लिए है। हाँ, टेम्परामेंट या टेम्परेचर गेज करने के लिए हो सकते हैं, और आने वाले दिनों में क्या होने लगा है उसके इंडिकेटर भी हो सकते हैं। ये जरा समझने की जरूरत है। अच्छा, मैं अपने दलाइल देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली मेरी दलील सुनते जाइएगा। सबसे पहली दलील, आपको याद होगा आज से चंद दिन पहले असीराने कोट लखपत जेल के उन्वान से एक खत बाहर निकला था जिसमें इमरान खान साहब को यह मशवरा दिया गया था। सुनिएगा, यह आज से चंद दिन पहले की स्टोरी है, जिसमें इमरान खान साहब को मशवरा दिया गया था कि आप अपने सियासी अकाबरीन के साथ बैठें ना बैठें, सियासी मुखालफीन के साथ बैठें और मामलात को तय करें। यह शाह महमूद कुरैशी साहब ही थे जो मशवरा दे रहे थे खान साहब को। इनके साथ नून लीग के साथ बैठें, पीपल्स पार्टी के साथ बैठें और मसाइल हल करें। यह शाह महमूद कुरैशी साहब का मशवरा था। सबसे पहला डेंटिंग पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है? अच्छा, फिर उससे कुछ दिन पहले फॉरवर्ड ब्लॉक की एक बाज़गश्त हुई कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने लगा है और एक जीरक सियासतदान उस फॉरवर्ड ब्लॉक को लीड करेगा। फिर उससे कुछ दिन पहले आपको पता है कि मुक्तदरा के बड़े करीब समझे जाने वाले जनाब फैसल वाडा साहब ने यही कहा कि पीटीआई को एक नया सियासी कायद मिलने जा रहा है और बहुत जल्द उसको लीड करने के लिए बाहर आ रहा है, ठीक है? क्या ये आखिरी पता है? मेरे ख्याल में ये प्लान डी है। इस प्लान डी के बाद पीछे कोई प्लान बचता नहीं है। जिस वक्त इनको जेल में रखा गया था, अडियाला जेल से धक्के देके बाहर निकाला गया, और उसके बाद जो है जब ये कोट लखपत जेल के अंदर आए और इनको वो सहूलियात मैसर आई जो सहूलियात बाकी असीरान को मैसर नहीं थी, मैंने उसी वक्त एक व्लॉग किया था और उस व्लॉग का उन्वान था पैरेलल लीडरशिप प्रोजेक्ट, पैरेलल लीडरशिप रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट।
तो सबने उसको अप्रिशिएट किया था मेरे उस व्लॉग को। ये तो बात मैंने 1.5 साल पहले ही कर दी थी। अब जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग के ऊपर एक ऐसा शख्स जिसके साहबजादे के ऊपर यह धब्बा है, जैन कुरैशी साहब के ऊपर, कि उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में खुद को मुबैना तौर के ऊपर बेचा, और वो शख्स जो है एन उस मोमेंट के ऊपर जिस वक्त बाकी सब असीरान जो कि नजरियाती हैं, खान साहब के ज्याले हैं, उनके ऊपर मर मिटने वाले हैं, उनमें से किसी को भी रिलीफ नहीं मिलता, लेकिन वो शख्सियत जिनसे मुतालिक एक मुबहम आरा है, और आरा ये है कि एक सियासी लीडरशिप उभारने के लिए उनको प्रॉपर टाइम दिया गया जेल में रहने का, आरा है, कोई भी इससे डिसएग्री कर सकता है, तो उनको जो है वो रिलीफ मिल जाता है। गो कि अभी फौरन वो रिलीज नहीं होंगे, ये स्टेप बाय स्टेप, इसे कहते हैं टेस्ट एंड ट्रायल करते रहना ना, टुक टुक लगी रहना, और थोड़े अरसे के बाद फिर अचानक आपको पता चलेगा कि ये हो गया। तो ये मेरा व्यू पॉइंट है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अपेरेंटली शाह साहब ने 2 साल कैद बर्दाश्त की है, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि वो 9 मई वाले दिन जो है वो कराची के एक अस्पताल में मौजूद थे, लेकिन ये लॉजिक किसी मामले को जस्टिफाई करने के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि उस दिन और भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन शक की बुनियाद के ऊपर उन्हें सजा सुना दी गई है। तो अगर स्पेयर करना है तो बाकी लोगों को भी स्पेयर कर देना चाहिए, और किया जाना चाहिए था, लेकिन एक को स्पेयर करके सिर्फ मैसेज देने के लिए नहीं, बल्कि टेम्परेचर गेज करने के लिए और आने वाले दिनों के लिए एक रिप्लेसमेंट तैयार करने के लिए। मैं एक देख रहा था, हमारे दोस्त हैं शाहिद असलम साहब, वो उन्होंने ट्वीट किया हुआ था, क्या एक नई पीटीआई जन्म लेने वाली है, तो आप और हमारे लिए तो आम फहम में एक मामूली चीज़ होती है। कल मैंने ये एक ट्वीट किया था कि आपको कुछ समझ लगी है या मैं बताऊँ, तो उस ट्वीट के ऊपर बहुत सारे हमारे दोस्तों ने कमेंट किया कि ये कन्फ्यूजन फैलाने वाली बात है। और भाई, इसके लिए विजन चाहिए होता है कि आप थोड़ा सा एंड प्रोडक्ट तक पहुंचे कि बन क्या रहा है। आप जाकर मेरी टाइमलाइन नीचे चले जाएं, आपको एक थंबनेल से ही पता चल जाएगा कि किससे मुतालिक क्या मैं बात कर रहा हूं। मैं अब इतनी डिटेल में जा नहीं रहा, मुझे मौका मिला तो मैं वो क्लिप भी चला दूंगा, आप सुनिएगा। ये बात मैंने साल सवा साल पहले कही थी कि ये तैयारी हो रही है और किसी भी वक्त ये भांडा फूट जाएगा। जनाब, कुछ लोग इसके ऊपर कॉमेंट कर रहे हैं, मैंने अपने दलाइल दे दिए। आपसे सवाल मेरा ये है कि आपको लगता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है, जो बाइज्जत बरी हुए हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जबकि उनके कायद जेल के अंदर है, उनको वाकई इंसाफ मिला है, या उनको तैयार किया जा रहा है इमरान खान साहब के रिप्लेसमेंट के तौर के ऊपर, जिस तरह बाकी जमातों में तैयार किया जाता रहा। गो के पीटीआई के अंदर ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऑलरेडी जहांगीर तरीन साहब और बाकी लोग, परवेज खटक साहब, ये डन एंड डस्टेड हुए। तो आपको लगता है कि वो इंसाफ के तकाजे पूरे होने के बाद बाइज्जत बरी होंगे, या फिर ये एक नया प्रोजेक्ट है जो कि डेंट पहुंचाएगा पीटीआई की साख को? नीचे मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा, आपकी आरा जरूर दरकार है। इसके ऊपर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन अंसार अब्बासी साहब कहते हैं शाह महमूद कुरैशी का नाम 9 मई के वाकयात से मुतालिक निगरान काबीना और मौजूदा काबीना दोनों की रिपोर्ट में शामिल नहीं था। अच्छा, अब ये वो लोग हैं, आपको पता है कि किसको सेफ गार्ड करेंगे, कैसे सेफ गार्ड करेंगे, अब आपको आइडिया हो जाना चाहिए। हामिद मीर साहब कहते हैं शाह महमूद कुरैशी का बरी होना कोई अचंभे की बात नहीं है, उन पर जिसने भी केस बनाया वो कोई बहुत ही बेवकूफ आदमी था। हाँ, ये इस हद तक तो हम भी, सब पर जितनों के ऊपर भी केस बना है, उसके शवाहिद और उनके गवाहान को देखा जाए तो फिर सबके ऊपर ही खत्म होना चाहिए ना, एक आध के ऊपर नहीं। इसको जरा सिंगल आउट करके हम नहीं देख सकते। सलमान अकरम राजा साहब फरमाते हैं शाह महमूद कुरैशी की बरियत का यह मतलब नहीं है कि वो बाहर आ रहे हैं, इनको पता है कि किस टाइम पे बाहर आना है, इनको पता है, मरकजी क़यादत को, सेक्रेटरी जनरल साहब को, इन सबको पता है। अच्छा, आज फयाजुल हसन चौहान ने एक कमेंट किया है कि शाह महमूद कुरैशी ने डील कर ही ली। अच्छा, मैं एक बात बता दूं कि ये अब की बात नहीं है भाईजान, ये बहुत पुरानी बात है। जब वो जेल के अंदर कोट लखपत में, बल्कि अडियाला जेल के अंदर जब उनको टुडे पड़े थे, उस वक्त मैंने कहा था कि ये बहुत नाइंसाफी है, लेकिन कहानी कुछ और है। ठीक है, अगर किसी को याद हो तो इनको भी, ये भी असल कंफ्यूजन ये फयाज साहब जो है ना, इस तरह के लोग फैला रहे हैं। अब आ जाते हैं कुछ मजीद खबरों की तरफ। जनाब, ये कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियार वली खान साहब, ये कहते हैं कि हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम ला रही है, जो सितम रह गए हैं उनको दूर करने के लिए, जो सुकम रह गए, ऐसे सितम होना चाहिए, मतलब जो सुकम रह गए हैं उनको दूर करने के लिए 27वीं तरमीम आ रही है। 27वीं तरमीम के लिए काम हो रहा है और चीज़ों को परखा जा रहा है। मुसवदा या बिल सामने आ जाने के बाद इस पर बात की जा सकती है। कोऑर्डिनेटर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं मुराद सईद अगर हलफ नहीं लेता तो डी सीट हो जाएगा। अच्छा जी, ये बात से कल मैंने भी आपको बताई थी कि मामला बड़ा ही संगीन है। अच्छा, 26 नवंबर एहतजाज के जो मुकदमात हैं, पीटीआई कारकुनान के केसेस के फैसले भी आज सुनाए जाने का इम्कान है। इन मुकदमात में 80 कारकुनान नामजद हैं, 70 इश्तिहारी हैं। अदालत 8 गिरफ्तार मुल्ज़मान का फैसला सुनाएगी। अच्छा, कुछ वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजर ज़्यादा लगती है, ताई माजर और ज़्यादा लगती है, सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये शेर अब्दुल मरवत साहब कहते हैं अगर पीटीआई में कोई गद्दार है तो अलीमा खान से बड़ा कोई गद्दार नहीं है। अब शेर अब्दुल मरवत साहब जो है ना, मेरे ख्याल में ही इज़ क्रॉसिंग द लाइन, और पब्लिक को इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि कौन क्या है क्या नहीं है। मेरे ख्याल में खान साहब की फैमिली ने जितना सफ़र किया है और जितना उनका साथ दिया, इतना आजकल के दौर में किसी की फैमिली साथ नहीं देती।